जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना हमारे गुरु जी महाराज का। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना शुक्राना अनंतम शुक्राना। मेरा परमात्मा कितना प्यारा है कि वो हमारा विश्वास कभी टूटने ही नहीं देता। सच में संगत जी, जो मैं अपनी लाइफ के बारे में आपको बताती आ रही थी, यही कि आफ्टर मैरिज जब स्ट्रगल आ गया लाइफ में, और परिवार तो ऐसा नहीं कि नहीं था, बहुत बड़ा था, मेरी साइड से भी मेरे हस्बैंड की साइड से भी। पर कहते हैं ना, जो वक्त होता है वो कुछ सिखाने के लिए आपको एक ऐसी परिस्थिति में लेकर आ जाता है जहाँ पर आपको खुद ही फाइट करनी होती है। तो काफ़ी स्ट्रगल देखा। कई बार ऐसा लगा कि जैसे हमारे साथ बहुत ज़बरदस्त चीटिंग भी हुई, कि जो कुछ भी था सब परमात्मा के ऊपर था। मेरा मेरा जो फेथ था मेरे भगवान में बहुत ज़्यादा था। और कई बार ऐसा भी हुआ कि जैसे मैं निराश हो गई, लेकिन शायद मेरे भगवान ने मुझे कभी निराश नहीं होने दिया। मुझे अच्छी तरह से याद है, फर्स्ट बेबी के बाद जो बेबी बॉय गुरुजी ने ब्लेस किया था, उसके बाद मेरी 3-4 मिसकैरेजेस हो गए थे। और बहुत कोशिश की कि इससे बचूं, लेकिन नहीं बच पाई। कहते हैं ना कि कुछ ना कुछ तो जो हमें झेलना है या जो कुछ भी करना है, जो परिस्थितियां हमें अपनी तरफ अपने उसमें संघर्ष के लिए मजबूर कर देती हैं, तो वो सब तो हमें लाइफ में जीना ही पड़ता है। लेकिन उन स्थितियों में बहुत पेन, बहुत स्ट्रगल, बहुत मेंटली स्ट्रेस और बहुत कुछ झेला। तो काफ़ी कुछ सुनने को भी मिला। जैसे कई बार कुछ कमेंट्स ऐसे आ जाते थे जिससे बहुत दिल दुख होता था, बहुत ज़्यादा दुखी होती थी। तो फिर भी कहते हैं ना कि जब भगवान में बहुत ज़्यादा विश्वास होता है, तो मैंने फिर अपने भगवान के सामने ही अपने आप को सरेंडर कर दिया था। वो दिन था मेरे जीवन का जब मैंने अपने भगवान से ये कहा था कि ना तो मैं आज के बाद डॉक्टर के पास जाऊंगी, ना मैं कोई मेडिसिन खाऊंगी। अब मैं थक चुकी हूँ, क्योंकि सच में इतने मिसकैरेज के बाद बार बार हॉस्पिटलाइज्ड होना, फिर वहाँ से वापस आना, फिर वही सब कुछ पेन, वही सब कुछ, तो बहुत ज़्यादा थक चुकी थी। मेरा खुद का मेंटली स्ट्रेस भी बहुत था। और साथ में फिर ऐसे में तुम बिल्कुल अकेले भी थे, चाहे कोई कितनी भी बड़ी फैमिली हो। बट कहते हैं ना कि कुछ परिस्थितियां ऐसी होती हैं जहां पर आपको हमेशा अकेले ही सरवाइव करना होता है। और संघर्ष को तो आप जितना अकेले सहोगे उतना ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि आपके अंदर अपनी इनर स्ट्रेंथ और अपनी स्ट्रांगनेस का पता चलेगा कि हम कभी भी हार मानने वाले नहीं हैं। मेरा कनेक्शन था मेरे भगवान से, तो मैंने उनसे जो कुछ मन में आया वो बोला। और सच में उनसे कुछ कह भी डाला कि मुझे नहीं पता कि क्या होगा क्या नहीं होगा, अब सब तुम्हारे हाथ में है। और परमात्मा ने देखो मेरा विश्वास नहीं टूटने दिया। उसके बाद मुझे बेबी बॉय ब्लेस किया, और उस बेबी बॉय के रहते हुए इमेजिन कीजिए, मैं कभी डॉक्टर के नहीं गई। मैंने आफ्टर 7 मंथ्स स्पेशली सिर्फ इसलिए गई कि अब मेरे को डॉक्टर हॉस्पिटल की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि जो डिलीवरी है वो तो मुझे करनी ही है। मैं सिर्फ अपने परमात्मा का आशीर्वाद और उसी का नाम लेकर आगे बढ़ती चली गई। इतनी प्यारी ब्लेसिंग दी गुरुजी ने मुझे। वो बेबी बॉय ब्लेस किया, फिर उसके बाद एक बेबी बॉय और ब्लेस कर दिया। तो उसमें बहुत बड़ी ये था कि मेरे मन में था कि मेरे पास बेटे ही है, गुरुजी ने दिए हुए हैं, तो मुझे बेटी चाहिए। लेकिन मेरे मांगने से नहीं मिला, मुझे बेटी नहीं मिली, मुझे गुरुजी ने फिर बेबी बॉय दिया।
हमारे सोचने पर हम जैसे कभी कभी एक ऐसी ऐसी सिचुएशन में होते हैं ना, हम सोचते हैं अब सब कुछ दी एंड हो गया, अब मुझे हमें कोई होप नहीं रहती। और हम ऐसी परिस्थितियों में होते हैं कि हम अपने आप को काफ़ी लोनली और बहुत स्ट्रेस में और बहुत मेंटली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब फील करते हैं। लेकिन अगर वो परमात्मा ना होना साथ, तो इंसान शायद कुछ भी नहीं कर सकता। उसकी मेहर इतनी बड़ी है कि हम उस मेहर को इन आंखों से देखना तो दूर की बात है, समझ भी नहीं सकते। अगर वो शक्ति ना चाहे तो हमारा विश्वास भी उस शक्ति के अंदर नहीं रहेगा। वो तो शुरू से मेरे साथ थी और मेरे जीवन में मुझे हर क्वेश्चन जो इतने सारे उठते थे कि यहाँ वहाँ ऐसे जो भी सिचुएशंस होती थी, मैं सिर्फ हमेशा की तरह जो भी हैबिट थी अपने भगवान के सामने खड़े होकर वही बात करना, क्योंकि मेरा ट्रू फ्रेंड सिर्फ वही था, वही थे सब, कुछ भी उससे अलग नहीं था। और कहीं ना कहीं ये सब जो परिस्थितियां होती हैं ना, हमें अपने जीवन में बहुत कुछ सिखाने के लिए आती हैं। कभी भी आप ये मत सोचो कि हमारे साथ ये हो गया तो मतलब कि हम लोग काफ़ी बैक हैं या फिर हम लोग बहुत अकेले हैं या कोई साथ में नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं है। वो सिचुएशन हमें वो सब सिखाती हैं, शायद हमें स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए आती हैं। ये सब जो भी जर्नी है मेरी, मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगी, सिर्फ शॉर्ट में इसलिए बताऊँगी कि मैं एक्सप्लेन करूँगी तो मैं वहाँ से करूँगी जब मुझे ये पता चला कि मेरे जीवन में अगर कोई शक्ति मुझे संभाले हुए है, कौन सी शक्ति है वो, जब वो मेरे जीवन में आ गई और उसके बाद जो जो कुछ भी हुआ वो सब मैं डिटेल में आपको बताऊँगी। क्योंकि गुरुजी महाराज ने सत्संग तो बहुत दिए, पर कहते हैं ना, उसको समझने की शक्ति तभी आती है जब वो परमात्मा खुद चाहता है, उसकी मर्जी होती है, तभी हम ये सब समझ सकते हैं, वरना नहीं। और ये उसका बहुत बड़ा आशीर्वाद, उसकी बहुत ब्लेसिंग होती है कि आप कितने भी बुरे वक्त से में हो या उसको झेल रहे हैं या संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन उसमें आप निकलते चले जाओगे क्योंकि वो तुम्हारे साथ है। और यही, इससे बड़ा आशीर्वाद हमारे जीवन में हो ही नहीं सकता। उनका होना एक हमारे हमारे वजूद को साबित करता है कि हाँ, हम हैं। क्यों? क्योंकि उनका हाथ हमारे सर पर है। सच में बहुत प्यारी ब्लेसिंग है ये। इसके सामने लोगों की धन दौलत, करोड़ों के प्रॉपर्टी सब बकवास है। क्योंकि अगर आपको लाइफ ब्लेस की गई है ना, तो वो लाइफ आपकी पता नहीं कितनी प्रॉपर्टी के बराबर है, आप इमेजिन भी नहीं कर सकते थे। दुनिया मैं कहती हूँ कि लोग अपने लॉकर तक खाली कर देते हैं सिर्फ इसलिए कि कुछ पल उन्हें जीवन के जीने को मिल जाए। तो ये उसकी बहुत बड़ी एक ऐसी दी हुई पाथ, एक ऐसा रास्ता होता है जिस पर चलते हुए हम अपने आप को खुद स्ट्रांग बनाते हैं। और अगर हमें कुछ सरवाइव करते समय कुछ परिस्थितियां ऐसी झेलनी पड़े जो हमें बहुत हार्श लगती हैं, बहुत पेनफुल होती हैं, तो वो भी हमारे लिए एक इतनी कड़वी मेडिसिन का काम करता है, जो शायद हमें बाद में समझ आता है कि ये हमारे साथ क्यों हुआ। सच में बहुत प्यारा डिवाइन हो रहा है हमारे गुरुजी महाराज का, हमारे महाशिव का। और ये सब जो कुछ भी संघर्ष मेरी लाइफ में चल रहा था संगत जी, ये सब करते 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 हम कहाँ तक आ गए, बच्चे बड़े हो गए। तो वो जो सब कुछ हम देख रहे थे ना, वो जो कुछ भी, वो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा डिवाइन था, क्योंकि समझ बाद में ही आता है। और उन सब बातों को समझने के बाद तब समझ में कि एक ऐसी शक्ति जो तुम्हें शुरू से लेकर चल रही थी, लेकिन अगर तुमने कुछ लाइफ का ऐसा फेस
संघर्ष में बिताया है तो वो आपके जीवन के लिए बहुत ज़रूरी था। यहाँ तक कि मुझे आज भी याद आता है कि कभी बेबी जब गुरुजी ने ब्लेस किए थे या जब मैं हॉस्पिटल में थी, तो शायद मैं अपने आप को उस टाइम बहुत लोनली फील करती थी, क्योंकि मैं और मेरे हस्बैंड अकेले ही बच्चों को संभाल रहे थे। तो उस टाइम में जब हेल्प की ज़रूरत होती है तब भी कुछ हेल्प ना मिलना, तो वो एक बहुत ही ज़्यादा एक ऐसी लाइन हो जाती है जिसको समझना कि आज मैं सोचती हूँ कि उस टाइम में क्यों नहीं मिली, क्यों किसी का एहसान नहीं लेने दिया, क्योंकि गुरुजी चाहते थे कि मेरी लाइफ में जो कुछ भी करूँ मैं खुद करूँ। और सच में एक कहीं ना कहीं से इतनी एनर्जी और इतनी ताकत गुरुजी ने दे दी थी, इतनी स्ट्रांगनेस दे दी थी कि मैं अपने आप सब कुछ मैनेज कर लेती थी। और मैं खुद हैरान हूँ कि आजकल के गर्ल्स को या आजकल के यूथ को देखकर कि उन्हें कितनी हर पल उन्हें हेल्प की ज़रूरत पड़ती है और मैंने क्या चीज़ स्ट्रांगनेस के साथ बिताया। तो ये डिफरेंस तो मुझे लगता है कि मैंने कैसे भी मैनेज किया हो, लेकिन किया खुद ही, क्योंकि उसमें सपोर्ट मेरे परमात्मा का था कि तू अकेली नहीं है, मैं तेरे साथ हूँ, सब कुछ हो जाएगा। तो यही सब कुछ जो कुछ भी हो रहा था, इस सब को साइड पे रख देते हैं क्योंकि इस सब डिटेलिंग में पढ़ना बेकार है। शुरुआत में करती हूँ कि कैसे मैं अपने परमात्मा को पहचान पाई। जब ये सब दौर निकल रहा था तो मेरे मन में कहीं था कि जैसे बच्चे बड़े हो गए हैं और मुझे भी ऐसा कोई काम करना चाहिए या कुछ ऐसा ऐसे ही कुछ दिमाग में था। तो ग्राउंड फ्लोर पे जो मेरी शॉप थी वो रेंट पर दी हुई थी, फिर वो खाली करा के मैंने अपना काम स्टार्ट कर दिया। और उस काम के चलते यकीन मानोगे मैं गुरुजी को नहीं जानती थी, लेकिन किसी भी संगत को जरिया बनाया हो, मेरी शॉप पर गुरुजी की ब्लेसिंग आकर लग गई, क्योंकि वो मेरी नहीं उनकी मर्जी थी। क्योंकि मैं तो जानती ही नहीं थी, मैं तो पहचान ही नहीं पाई ना अपने भगवान को, जब तक वो मुझे नहीं दिखाएंगे बताएंगे तब तक ऐसा कैसे। तो वो तो हो गए, लग गई ब्लेसिंग। मैं जानती भी नहीं थी ये सिग्नेचर कैसे है, ये क्या है, लेकिन बट हाँ एक फेथ था कि मेरे भगवान का है तो ज़रूर होगा। अच्छा, धीरे धीरे मेरा मन गुरुवाणी की तरफ चलता चला गया। शॉप पर म्यूज़िक जब चलता था तो उस पे गुरुवाणी ही चलती थी। और पाठ, ये देखिए, ऑटोमेटिकली जब मेरे शोरूम पर जब वो टीवी जो एलसीडी लगा हुआ है उसमें अपने आप ही, जैसे या तो मेरे हस्बैंड कभी लगा देते थे या मैं, तो मेरा मन अपने आप करने लगा कि मैं डेली मॉर्निंग में गुरुवाणी लगाकर छोड़ दूं। वही सब कुछ चलता रहता था। धीरे 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 गुरुजी ने ऐसा कनेक्शन दिया, ऐसा कनेक्शन दिया। ओ मुझे कई बार मैं गुरुवाणी सुनती थी तो बैठकर मुझे फ्रेग्रेंस आने लगी। तो मैं कहती थी ये कैसी फ्रेग्रेंस है, कितनी अच्छी फ्रेग्रेंस है गुरुजी। उस टाइम तो खैर मुझे नहीं पता था, पर मुझे फ्रेग्रेंस अच्छी आती थी। मुझे लगता था कि मेरा ना जो भी ये शोरूम है, जो ये जो कुछ भी है, सब कुछ ब्लेस हो गया। मतलब बहुत अच्छी मुझे आशीर्वाद मिल रहा है, ऐसा कुछ मेरे अंदर भाव आते थे। ये सब चलता रहा, सुनना अच्छा लगने लगा, क्योंकि और सबसे बड़ी बात, जो मैं फोन देखती थी स्क्रीन पर, तो एक ग्रीन कलर का चोला पहने गुरुजी बैठे हैं, बिल्कुल जिसमें महाराजा लग रहे हैं, बिल्कुल राजा। तो वो सामने स्वरूप आता था गुरुजी का। अकल तो थी नहीं, पता तो था नहीं। और ये 2012 या 11 की बात है या 13 की, ऐसा ही कुछ है। उस समय वो आते थे सामने और नीचे बहुत कुछ लेंथी कुछ लिखा रहता था, तो इतना पढ़ने का वो टाइम नहीं होता था तो नहीं पढ़ती थी। बट मैं कहती थी कि उनका स्वरूप देख के गुरुजी का, कि यार आजकल भी राजा महाराजा होते हैं क्या? पता तो कुछ था नहीं, बेवकूफों की तरह सोचते थे, तो इतना तो पता नहीं था। मैंने कहा ये कौन है, ये गुरुजी लिखा हुआ है नीचे, ये कौन है, मतलब ऐसा कुछ होता था। वो आता था और मैं स्लाइटली अप डाउन करके उनको
साइड पे कर देती थी, क्योंकि समझ ही नहीं थी कि ये क्या है। और ऐसे ही करके वो मैसेज बार बार मेरे सामने आता था और मैं बार बार साइड पे कर देती थी। मैं कहा ये कौन है यार, लोग कितना मतलब देखते हैं ना कि, और मैं किसी से टच में नहीं थी। इमेजिन, कभी कुछ भी मेरे फोन में ऐसा नहीं था कि मैं किसी ऐसी साइट से, ऐसे ग्रुप से जुड़ी हुई हूँ कि मेरे सामने गुरुजी का मैसेज, कोई कमेंट कर रहा है तो मेरे सामने आ रहा है। नहीं, वो गुरुजी का स्वरूप अपने आप मेरे सामने आ जाता था और मैं देखती थी। और मैं हर बार यही मन में थॉट आता था, अरे ये कौन से राजा महाराजा है जो बार बार मेरे सामने आ जाते हैं कितने लोग मानते हैं इनको ऐसी बातें मतलब दिमाग में आती थी। नहीं पता था कि ये सब क्या है, या मुझे कुछ गुरुजी बताना चाह रहे हैं, दिखाना चाह रहे हैं, या क्या। तो ये सब चीजें होती रही, भूल गए। कोई मतलब ज्यादा नॉलेज ही नहीं इस बारे में कि ये चल क्या रहा है। ये तो मेरे परमात्मा की मर्जी। अच्छा, एक बार मेरी शॉप पर दो आंटियां आती हैं और एक गुरुजी का स्वरूप लेते हैं, जिसमें उन्होंने दो हैंड लिए और बीच में उनका फेस है और ऐसे ब्लैक एंड व्हाइट सा कुछ था, काफी अच्छा सुंदर। तो उन्होंने मुझे स्वरूप देने की कोशिश की कि आंटी ये गुरुजी हैं हमारे, इसको ना आप रख लो। तो मैंने कहा मैं ये फोटो नहीं रखूंगी, सच में मुझे अक्ल नहीं थी, मुझे पता ही नहीं था। वो कहने लगी नहीं आंटी, इसको ना फोटो नहीं बोलते, इसको स्वरूप बोलते हैं। मैंने कहा अच्छा। तो कहने लगे कि आप रखो, आपके लिए बहुत अच्छा होगा, हमें तो कुछ भी नहीं चाहिए। क्योंकि बहुत लोग मांगने वाले आते थे तो मेरा ना फेद नहीं होता था, मुझे ये लगता था कि सब पैसे लेने के लिए आते हैं। लेकिन नहीं, वो आए और मैंने उन्हें हाथ जोड़ के मना कर दिया, क्योंकि मैं जानती ही नहीं थी कि ये हैं कौन। उन्होंने कहा ये जलंधर वाले गुरुजी हैं, इनको जलंधर वाले गुरुजी कहते हैं। मैंने कहा अच्छा। और जैसे मैंने कहा मैं ना सिर्फ गुरु नानक जी को जानती हूँ मुझे आज हंसी आ रही है अपने ऊपर। मैं कहा मैं ना सिर्फ गुरु नानक जी को जानती हूँ और ना इनको नहीं जानती। फिर जब मैं जानती नहीं तो मैं कैसे रखूं, अगर कहीं इधर उधर हो गया तो उन्होंने भी बोला हाँ नहीं नहीं ऐसे गलत है भाई, आप ऐसे कहीं इधर उधर नहीं कर सकते इस स्वरूप को। और वो आंटियां चली जाती हैं। बहुत पहले की बात है संगत जी, बहुत पहले की। और मैंने उन्हें स्पेशली मना कर दिया, और ऐसा मेरे साथ 2-3 बार हुआ कि वो स्वरूप मेरे पास आना चाह रहा था और मैंने नहीं लिया, क्योंकि मैं जानती ही नहीं थी। अब देखो, मुझे अपनी तरफ लाने का श्रेय सिर्फ गुरुजी को जाता है, क्योंकि उन्हें पता था कि ये संगत मेरी कैसे मुझे पहचानेगी, क्योंकि सच में मैं नहीं जानती थी कुछ भी कि ऐसा कुछ होता है, कि गुरु नाम की कोई शक्ति है इस धरती पर। फेद नहीं था, बिल्कुल भी फेद नहीं था। और यही प्रॉब्लम थी कि हमारे जैसे बच्चे जब तक अपनी आंखों से कुछ नहीं देख लेते तब तक विश्वास नहीं होता। उसके बाद पता चला कि मेरे इन लॉज में मेरी सिस्टर इन लॉ किसी गुरुजी के आश्रम में जाने लगे हैं, शुरू कर दिया है उन्होंने जाना, ऐसा सुनने में आया। तो मैंने कहा पता नहीं ये वही गुरुजी हैं क्या जिनके मतलब बारे में मुझे मतलब जो कुछ भी है कंफ्यूजन थी, इतना ज्यादा क्लियर नहीं था। तो मेरे मन से ना मैं अपने हस्बैंड को यही कहती थी, मैं कहा पता नहीं ये क्या गुरुजी के यहाँ जाते हैं, और मुझे तो नहीं लगता कि कोई इस धरती पर कोई गुरु है। और मन में एक सेंटेंस जरूर आता था कि जैसे भगवान राम का समय था, भगवान कृष्ण का समय था, उनके गुरु कितने मतलब महान हुए हैं, जबकि उन्होंने कभी उनको जीवन में अकेला नहीं छोड़ा। ये चीज मेरे दिमाग में थी। और मैंने कहा आजकल जो भी मैंने अब तक सुना है, जिसके बारे में भी सुना है, उसमें मेरा फेद नहीं है। और हाँ, ये जरूर था कि मैं गलत नहीं बोलती थी, पर ये बोलती थी कि गुरु गुरु कोई कुछ नहीं करता हमारे जीवन में, ऐसे मेरे ख्यालात थे। तो जब मेरे इन लॉज में जाना उन्होंने शुरू कर दिया ना, तो एक दिन मेरे जो ब्रदर इन लॉज थे या जो कुछ भी थे, वो मेरे हस्बैंड को अपने साथ वहां ले जाते हैं और ये वहां पर जाकर आते हैं। मैंने कहा कैसे लगा, कौन से आश्रम में गए थे आप? कह रहे नहीं सोनिया, मुझे बहुत शांति मिली, मुझे बहुत अच्छा लगा, ये लगा वो लगा। मैंने कहा है अच्छा,
चलो आप गए हो तो ठीक ही हो गए, पर गुरु गुरु ना कुछ करते नहीं है। सच में मेरे अंदर यही था और मैं बार बार यही बोलती थी और मैं ना अपनी शॉप पर बैठी रहती थी। अच्छा, एक चीज आप लोगों को जरूर बताऊंगी, आज थोड़ा लेंथी हो रहा है, पता नहीं क्यों याद आ रहा है। मेरी लाइफ में शुरू से कोई ना एक ऐसा इंसिडेंट हमेशा से कॉन्टिन्यूसली रिपीट बाय रिपीट होता रहा। जैसे कि कोई आते थे साधु बाबा और वो उनकी जोड़ी बाल ऐसे बंधे रहते थे जैसे साधु लोगों के बंधे होते हैं, बहुत मोटे से, और गेरुए कपड़ों में होते थे। और एक पोटली सी साइड में होती थी जिसको झोला टाइप कुछ बोलते हैं, और कुछ ना कुछ मुझे बताकर जाते थे हमेशा, बहुत टाइम से। जब मेरा फर्स्ट बेटा मुझे गुरुजी ने ब्लेस किया था, तभी उन्होंने मुझे तब भी एक भविष्यवाणी करके चले गए थे। मैं मेन एंट्रेंस पर ही खड़ी थी अपने ससुराल में, वहीं पर आकर वो मुझे बहुत कुछ बताकर चले गए थे और बिल्कुल रियल बताकर गए थे। आज सोचती हूँ कि बिल्कुल सही बातें थी। और एक दिन मैं अपनी शॉप पर बैठी हूँ, बड़ा सैड थी, बड़ा लो फील कर रही थी, तो एक अंदर आए और वैसे ही, और उन्होंने मुझे बहुत कुछ ऐसा बता दिया और मुझे एकदम से, कहते ना पॉजिटिव एनर्जी आ जाती है, ऐसे आ गई। और एक बार तो वो पता नहीं हाथ हवा में घुमाकर, ओ मेरी एज होगी कोई 24-25 साल मुश्किल से, वो हाथ हवा में घुमाकर पता नहीं क्या उन्होंने कुछ निकाला और मुझे कुछ दिया, और उन्होंने कहा इसको हमेशा अपने पर्स में रखना, कभी अपने से अलग मत करना। लेकिन वो है ना वहम, उस समय इतनी अकल तो थी नहीं, वहम सा था, वो मैंने हटा दिया। शायद वो मेरी सेविंग के लिए गुरुजी देकर गए थे, क्योंकि जहां तक गुरुजी ने अपने बारे में सच में बहुत कुछ बताया है, उसके हिसाब से वो मेरी सेफ्टी के लिए था, जो कि मैंने उस चीज को सीरियसली नहीं लिया। और ऐसा एक दो बार नहीं, मेरे साथ 7 से 8 बार हो चुका है कि जहां मैं लो फील करती थी, कोई एक पर्सनालिटी ऐसे रूप सा लेके आती थी और मुझे बहुत कुछ समझाकर चली जाती थी। और मैंने बताया ही है कि नानक जी तो शुरू से ही उनकी ब्लेसिंग मेरे पास मिलती रही, क्योंकि मैं उसी चेहरे को जानती थी और कोई चेहरा जानती ही नहीं थी कि और कुछ भी ऐसा रियलिटी में होता है। तो मेरे हस्बैंड आए, एक दो बार गए, उसके बाद उन्होंने मुझे कहा कि तुझे जरूर चलना है। अच्छा, उस टाइम मैं अपनी स्थिति बताऊंगी कि मेरे हालात क्या थे। मैं इतना डिप्रेशन में थी ना मेंटली, क्योंकि मेरी सर्जरी हुई थी, यूट्रस रिमूव हुआ था, बहुत ज्यादा ही बॉडी मेरी अजीब सी, मतलब अ, पैरों में दर्द, नीज में पेन, बैक में पेन, और ना ही मैं पैर फोल्ड कर पाती थी, ना मैं स्ट्रेट मतलब कुछ ऐसा कि नीचे मैं जमीन पर बैठ पाऊं, ऐसा कुछ भी नहीं था। बहुत कुछ ऐसा हो गया था जैसे बॉडी बिल्कुल चेंज होनी शुरू हो गई थी, और बहुत सफर कर रही थी उससे ना, अपनी हेल्थ से। तो उस सब के बावजूद मेरे हस्बैंड ने कहा, और मैं बाहर जाने के नाम से ही डरती थी, बहुत घबराती थी, बहुत डर लगता था कि नहीं मैं बाहर, जैसे होता है ना कोई नेगेटिव एनर्जी आपको फील होने लगती है, तो वो सब मेरे साथ होने लगा था। तो अब जब ये स्थिति थी, तो मेरे परमात्मा को मेरे सामने आना पड़ा, क्योंकि मैं धीरे धीरे ऐसी होती जा रही थी कि मैंने कहा, मैं अपने भगवान को यही कहती थी, मैंने कहा अब मुझे लगता है कि मैं शायद गलत थी, कि मेरी लाइफ में शायद भगवान है ही नहीं। ज्यादातर अगर मैं गई तो मैं सीपी में गई, हनुमान मंदिर गई जाती थी, वहीं पर जो कुछ भी वो गुम्बद था उस पर मन्नत मांगना, भगवान जी के दर्शन करने और वापस आ जाना। हाँ, उन्होंने कुछ बताया था या नहीं बताया, कुछ दिमाग में नहीं रहता था, क्या करना क्या नहीं करना, मतलब सब कुछ टोटली, कोई रास्ता ना दिखना, और अपने बारे में पता नहीं, कहते हैं ना जब कोई वर्स्ट सिचुएशन होती है ना आपकी हेल्थ के साथ रिलेटेड या फाइनेंशियली या वैसे, तो आप बहुत ज्यादा इनसिक्योर फील करने लगते हो। तो उस टाइम मैं बहुत ज्यादा टेंशन में थी और नहीं मन करता था कहीं भी बाहर जाने का। तो सच मुझे वो दिन आज अच्छी तरह से याद है कि मुझे मेरे हस्बैंड डांट कर लेकर गए थे, मुझे और मेरे बच्चों को, कि तुम्हें मेरे साथ चलना है, हर हालत में चलना है।
और ऐसा डांट खाकर ही गई पहली बार गई। और ये अब यहाँ से मेरा जो लाइफ का टर्निंग पॉइंट है ना संगत जी, ये शुरू हो गया है। वो जो पल था ना मेरे जीवन का, जिस दिन मैं जाकर वहां बड़े मंदिर खड़ी हुई हूं, मुझे ऐसा लगता है आज कि जब मेरे पास गुरुजी का स्वरूप आता था ना, और जब उनकी ब्लेसिंग मिलनी शुरू हो गई थी, लेकिन मैंने नहीं एक्सेप्ट की, क्योंकि मैं सिर्फ जानती नहीं थी। इस सब के लिए परमात्मा ने कितना घुमा के मुझे मेरे हस्बैंड के द्वारा ही वहां पर बुलाया, क्योंकि पता था ये ऐसे नहीं आने वाली। आज मुझे हंसी आती है। अब इसके बाद की जर्नी में पूरी फुल टू फुल एक एक बात एक्सप्लेन करके बताऊंगी, क्योंकि अब जो जीवन का सुनहरा दौर है ना, वो शुरू हो गया था जिस दिन मैंने मत्था टेकाया गुरुजी के बड़े मंदिर जाकर। और उस दिन मैं अनजान सी ऐसे देख रही थी। पहली बार में तो मुझे मंदिर भी पूरा नहीं देख पाई थी, बस सिर्फ दिखा अपने चारों तरफ भीड़, क्राउड, और हम लाइन में चले जा रहे हैं। हाँ, जब लाइन में चलते 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 मैं वहां पहुंची, गणपति बप्पा के दर्शन किए, और जब लाइन में अंदर पहुंची तो मुझे मेरे हस्बैंड ने बताया ये गुरुजी की गद्दी है, देखो। वो गुरुजी की समाधि थी। पहले वहां पर सर्कल किया, फिर गुरुजी की गद्दी के वहां पर मैंने माथा टेका, और बाय चांस मेरे फोरहेड पर गुरुजी ने ब्लेसिंग भी दे दी, रोज पेटल। और मेरे हस्बैंड, मुझे नहीं पता था कि मेरे फोरहेड पर कुछ है, तो मेरे हस्बैंड ने कहा इसको आप खा लो, तो वो मैंने खा लिया। और वो दिन था। उसके बाद तो मैं हर चीज आपको बहुत अच्छे से बताऊंगी, क्योंकि इसके बाद तो जीवन ही बदल गया। वो एक सुनहरा दौर शुरू हो गया जीवन का। और शायद मुझे गुरुजी के पास तक ले जाने के लिए गुरुजी ने इतनी लंबी चेन बना दी कि इसको यहाँ आना है। और उसके बाद बाकी जो मुझे वहां लेकर जाते थे वो सब हट गए, और मैं वहां पर ऑलरेडी जुड़ गई। मतलब कुछ ना कुछ तो था जो अब मुझे समझ में आने लगा है, जब गुरुजी मुझे सब कुछ बताने लगे हैं। तो बहुत अच्छा लग रहा है। अब जो फेस है ना उनसे मिलने का, और उसके बाद जो लाइफ टर्न हुई है एकदम से, वो सब मैं बहुत शांतिपूर्वक एक एक बात करके बताऊंगी। क्योंकि जीवन में ना बहुत सारी ऐसी स्थितियां जब अच्छी 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 पॉजिटिव आने लगती है ना, तो उसके साथ ना एक ऐसा फेज जरूर आपके साथ में चलता है, जब वो आपकी लाइफ से जाने वाला होता है ना, तो आपको थोड़ा सा ना और ज्यादा पेनफुल करके जाता है। तो खैर, परमात्मा है ना साथ, किस बात की चिंता है। अब जो लाइफ मेरी टर्न की, उसके बाद की जर्नी मैं अब धीरे धीरे आपको सारा एक्सप्लेन करके बताऊंगी, क्योंकि अब जीवन में मेरे परमात्मा के दर्शन हो गए थे, और वो इतने प्यारे रूप में मेरे साथ चल पड़े कि अब सब कुछ अच्छा लगता है। कोई कुछ भी बोले, कोई फर्क ही नहीं पड़ता। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। संगत जी, आज सत्संग यहीं विराम करते हैं। फिर आगे से सब कुछ बहुत अच्छे से, बहुत प्यारा प्यारा सब कुछ वो डिवाइन ऑरा मैं आपको बताऊंगी, जिसने मेरे जीवन को बिल्कुल बदल कर रख दिया। क्या होता है ये विश्वास? वो विश्वास ही जो परमात्मा देता है ना, उसमें जमीन आसमान का फर्क होता है। वो विश्वास, वो ब्लेसिंग्स, उसको समझने की अकल, और करना क्या है वो उनका हुक्म, वो धीरे धीरे समझ में आने लगता है। लेकिन जो कुछ भी होता है बहुत अच्छा आता है। लेकिन जिस पल, जिस सेकंड में वहां बड़े मंदिर जाकर माथा टेका और अपने गुरु से बात करके आई, उस दिन से मेरा जीवन बदल गया। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना शुक्राना, अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी।